देखो जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया S और एक ले लिया S डैश, और देखो एक पॉइंट P ले लिया ऐसे करके, है ना। देखो मतलब S और S डैश देखो ये फिक्स पॉइंट्स हैं, है ना, फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। और देखो P जो है ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल मतलब जो मूव कर रहा है। अब हमें P का लोकस चाहिए, हमें क्या चाहिए बोलो, लोकस ऑफ P चाहिए, है ना। और कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन ये गिवन है कि PS माइनस PS डैश इक्वल टू कांस्टेंट और इसका भी मॉडुलस, है ना। मान लो ये हमें कंडीशन गिवन है PS माइनस PS डैश इक्वल टू K, ठीक है। देखो अगर ये K SS डैश से कम हुआ, बताया था मैंने आपको 2A, है ना। अभी हमने क्या लिखा था, K की जगह पर 2A लिखा था, और 2A क्या था, 2A SS डैश से कम था। तो अगर ये K SS डैश से कम होगा तो हम कहेंगे कि लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला, है ना। उस केस में कि जो P का लोकस आएगा ये हाइपरबोला आएगा, और ये जो K होगा K, इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। K को हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। और देखो ये जो S और S डैश है ये दो फोकस हो जाएंगे, जिनको हम फोकी भी कह सकते हैं या फोकाई फोसाई, जो आप कहना चाहो कहो, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा केस, अगर मान लो K SS डैश के बराबर हो जाए तो उस केस में देखो ये हो जाएगा PS माइनस PS डैश बराबर SS डैश। देखो अब ऐसा कब पॉसिबल है, जैसे मान लो एक पॉइंट S है और एक पॉइंट मान लो S डैश है। देखो अब जैसे मान लो अगर हम P पॉइंट को इस लाइन पर बाहर ले लें ऐसे, तो देखो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस SS डैश के बराबर हो जाएगा। देखो PS और PS डैश का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो SS डैश के बराबर हो जाएगा। तो मतलब अब जो P पॉइंट है वो S डैश के बाहर होगा। अच्छा अगर मान लो P पॉइंट को इधर ले लें तब भी ऐसा ही होगा। देखो अब अगर P पॉइंट यहाँ ले लिया तब भी देखो ऐसा ही होगा। PS डैश और PS दोनों का अंतर क्या होगा, SS डैश के देखो बराबर हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। तो अगर मान लो K SS डैश के बराबर हो गया, है ना, अगर ये वैल्यू SS डैश के बराबर हो गई तो देखो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो S डैश के बाहर है या S के बाहर है ना। तो इस केस में हम कहेंगे कि लोकस ऑफ P इज स्ट्रेट लाइन। और कौन सी स्ट्रेट लाइन होगा, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड S डैश या फिर आउटसाइड S। ध्यान दो S या S डैश के आउटसाइड ये P का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होगा अगर K की वैल्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो गई तब, है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अगर K की वैल्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो गई तब देखो यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पर एक बात और ध्यान दो कि अगर मान लो हम K की वैल्यू को SS डैश से ज़्यादा ले लें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में नो लोकस इज पॉसिबल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कोई भी लोकस नहीं मिलेगा, है ना। देखो वजह क्या है, देखो वजह ये है PS और PS डैश इनका जो अंतर है वो K है, और इनका अंतर SS डैश से भी ज़्यादा हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि PS और PS डैश का अंतर, देखो क्या होता है एक्चुअली, जैसे अगर हम इसको ट्रायंगल माने, मैंने बताया होगा ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। दो का सम तीसरी से ज़्यादा होगा या दो का डिफरेंस तीसरी से कम होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम एक साइड मान लें PS डैश
और एक मान लें पी एस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये हमेशा देखो तीसरी साइड यानी एस एस डैश से कम होगा, है ना। देखो एक साइड है पी एस डैश, एक है पी एस, तो इन दोनों का देखो जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी साइड मतलब एस एस डैश से कम होगा, है ना। तो इसीलिए ये डिफरेंस एस एस डैश से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, और वही देखो यहाँ पर हो रहा है। आप कह रहे हो जो के है वो एस एस डैश से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में कोई भी लोकस पॉसिबल नहीं होगा, है ना। हाँ एक बात और है, अगर ये इक्वल हुआ तो P पॉइंट इसी लाइन में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर हो रहा है कि अगर मान लो इक्वल हुआ, देखो जैसे यहाँ पर इक्वल था, तो P पॉइंट इसी लाइन पे होगा, बाहर की तरफ होगा, ध्यान दो, है ना, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमें, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको इलिप्स में ही बताया था। उसमें क्या था, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू के था, उसमें प्लस था बीच में। तो देखो ये जो लोकस के क्वेश्चन हैं ये कई बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि ये कोऑर्डिनेट में भी आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में भी आएंगे, और ये वेक्टर में भी आ सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेट में 2D 3D दोनों में ही आ सकते हैं। यहाँ पर फिर ध्यान देना कि P जो मूव करेगा वो एक प्लेन में मूव करेगा, ध्यान देना, P मूव्स इन प्लेन, P एक प्लेन में ही मूव करेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो अभी इसके हम लोग, जैसे हम लोगों ने इलिप्स में आपको एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था इस कॉन्सेप्ट का, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोकस को पहचान सकते हैं अगर हमें ऐसा कहीं पर दिया जाए। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से।